अभी ये जो लेक्चर है ये है कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी में क्या यूज़ करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कि प्राइस एक्शन यूज़ करें या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करें। तो मैं बेसिकली इसमें कुछ डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। पहला लेक्चर जो मार्केट स्ट्रक्चर का है उसमें मैंने बताया कि प्राइस चलता कैसे है। कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में आपको प्राइस चलता हुआ दिखेगा। ठीक है। जिसमें वो क्या करेगा, एक इस पॉइंट को हायर हाई बोलते हैं जो हाई पॉइंट बना हुआ है, और वो कंफर्म होता है हमेशा आईडीएम से। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से बताई है पहले लेक्चर में, तो जिसको भी क्लियर ना हो वो देख सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, इसे हम लोग बॉस बोलते हैं। बॉस करने से हमें मिलता है एक हायर लो का पॉइंट। फिर मार्केट वापस नीचे आती है, नीचे आने के बाद ऊपर जाती है, वापस क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट फिर से एक बार वापस नीचे आती है और इस वाले हाई पॉइंट को फिर से तोड़ देती है, और होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उससे हमें फिर से क्या मिलता है, हायर लो। ठीक है। अब प्राइज एक्शन में जो चीज़ें की जाती हैं वो क्या करते हैं लोग, या जो भी चीज़ें सिखाई जाती है, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे चीज़ें की जाती है। तो मान लो आपने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दिया। ठीक है। कुछ इस तरीके से अब मार्केट जब नीचे आती है इस तरीके से, और इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, तो लोग सोचते हैं कि अब मार्केट में जो है सेलिंग आएगी। ठीक है। लेकिन एसएमसी में कॉन्सेप्ट है चौक का, कि जब भी वो इस वाले पॉइंट को, जो कि हायर लो का पॉइंट है, इसे ब्रेक करेगी, तो हम ये मानते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में हो चुकी है, अब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। प्राइस एक्शन में भी सेम चीज़ है कि इस लाइन को ब्रेक करने के बाद लोग मानते हैं कि अब प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरेगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो एग्रेसिव सेलिंग करना चाहते हैं, जो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इसके ब्रेक होने पे सेलिंग करते हैं, और कुछ 1:2 या 1:3 का जो भी टारगेट उनका बनता है, या पीछे जो यहाँ पे स्विंग होता है उसके ऊपर असल रख के नीचे की तरफ ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट को रिटेस्ट करने देते हैं, वापस ऊपर जाने देते हैं, और ऊपर जाने के बाद जब फिर से वो रिटेस्टिंग में एक रेड कैंडल बनाती है तो वो सेलिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्राइस एक्शन में चीज़ें सिखाई जाती हैं और जो एसएमसी में सिखाई जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है एसएमसी में, कि इस वाले पॉइंट को जो ये ये लो बना हुआ है, हायर लो जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको, इस वाले पॉइंट को जब इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हम लोग इसे बोलते हैं चॉप, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोला जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है, तो ये जो पुराना लेग होता है, जो पीछे से कोई लेग चला आ रहा होगा, उस जगह पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, और आने के बाद वापस एक बाइंग करा के देगी, और बाइंग वो कहाँ तक होगी, इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक की ये बाइंग होगी। अब क्या हुआ कि जो लोग एसएमसी जानते हैं उन्हें ये पता है कि मार्केट इस जगह से रिएक्ट करके वापस ऊपर जाएगी। जिन्हें नहीं पता है, जो प्राइस एक्शन वाले हैं, जिनको ये चीज़ नहीं पता है, वो क्या करेंगे कि यहाँ कहीं से जो बिना रिटेस्टिंग वाले हैं, जो रिटेस्टिंग वाले हैं वो यहाँ से सेल करेंगे, नीचे कोई लिक्विडिटी होगी उसका टारगेट रखेंगे, और ऊपर जो स्विंग होगा उसके ऊपर एसएल रखेंगे। लेकिन मार्केट करती क्या है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट वापस ऊपर जाती है, जो भी उनका प्रॉफिट दिख रहा होता है वो सारा खत्म करती है, उनके एसएल लेती है, और ऊपर यहाँ तक जाती है। ठीक है। उसको लोग सोचते हैं कि ये शायद फेक ब्रेकआउट होगा, और वापस जो है कोशिश करते हैं बाइंग में जाने की, लेकिन एक्चुअल में ये क्या करती है, मार्केट वापस से सेलिंग में ही आ जाती है। ठीक है। तो
तो ये बेसिक एक डिफरेंस है प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब दूसरी चीज कि जो स्ट्रक्चर चलता है, अगर वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले हैं वो इस हायर लो के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसे लेंगे, वहां से एंट्री बनाएंगे और टारगेट रखेंगे इस वाले हाई पॉइंट, मतलब बेसिकली बॉस का टारगेट रखेंगे यहाँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से। लेकिन जो प्राइस एक्शन में चीजें सिखाई जाती हैं वो क्या सिखाई जाती है, डब्ल्यू पैटर्न। अब मान लो आप कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो एंट्री होगी, जो भी प्राइस एक्शन यूज करते हैं उनकी एंट्री होगी इस नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद। एसएल कहाँ तक आएगा, नीचे तक। अब ठीक है, ये प्राइस यहाँ तक भी चला गया, यहाँ तक भी चला गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इस स्विंग को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा एसएल जो आप लोगों को है वो छोटा लगे। इस स्विंग को अगर मैं नीचे भी कर देता हूँ तो एंट्री तो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ही आप करोगे, एसएल कहाँ रखोगे, इस वाले पॉइंट के नीचे, ठीक है। टारगेट टारगेट आप ऊपर भी रख लो, कोई लिक्विडिटी कुछ भी कहीं पे भी कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका एसएल कितना बड़ा हो रहा है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला है उसका एसएल तो बिल्कुल ही छोटा हो रहा है, यहाँ से वो इंटर कर रहा है, यहाँ तक का भी टारगेट रखता है, तो भी वो आपसे ज़्यादा रिस्क और निकाल के ले रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो आप कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है, अब यहाँ पे आप लोग सपोर्ट देखते हो, सॉरी रेजिस्टेंस देखते हो, और यहाँ पे आप लोग सपोर्ट देखते हो, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को एसएमसी में बोला जाता है बॉस स्वीप या चौक स्वीप, ठीक है। ये एक हाई पॉइंट बना हुआ है, मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आप तो इसे रेजिस्टेंस मानोगे, वहां से सेलिंग का ट्राई करोगे, लेकिन जो एसएमसी में बोला जाता है उसे इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बॉस स्वीप। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया या मार्केट बहुत नीचे तक आ जाएगी। मार्केट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसे लेगी और वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो स्मार्ट मनी और प्राइज एक्शन में होता है। अभी जो हमारा नया लेक्चर आएगा वो आएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, पीओआई पे, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि बॉस स्वीप होना क्या होता है, चौक स्वीप होना क्या होता है, किस कंडीशन में मार्केट जब चौक करेगी तो वो वापस ऊपर बाइंग करने जाएगी, कभी वो बाइंग करने नहीं जाएगी, और कैसे हमें पता चल सकता है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर में, जो कि मैं कल ही अपलोड करूंगा या मे भी आज ही अपलोड कर दूं, वो सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो, उसको एटलीस्ट चार्ट पे आप लोग देखो, उसको प्रैक्टिस करो और उसमें थोड़ा सा मास्टरी करो, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के आप ये कभी भी नहीं जान सकते कि मार्केट कब ट्रेंड चेंज करने वाली है, कब वो अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देख लीजिए, और ऑर्डर ब्लॉक जरूरी क्यों है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी आप डब्ल्यू पैटर्न देखने जाते हो, ठीक है, या एम पैटर्न देखने जाते हो, मान लो आप डब्ल्यू पैटर्न देखने जा रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो डब्ल्यू पैटर्न है उसमें तो आप यहाँ पे इसके ब्रेक होने पे एंट्री लोगे, लेकिन अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप एंट्री यहीं पे ले लोगे, ठीक है। अगर आपका एसएल जाना ही है तो एसएल तो ये भी जाएगा, इसके ब्रेक करने के बाद एसएल ये भी जाएगा आपका, ठीक है। टारगेट आप कुछ भी रखो, 1:1 1:2 जो भी आपको रखना है,
लेकिन अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पता है तो आप एंट्री कहाँ से लोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अगर आप नेक लाइन तक भी ट्रेड को होल्ड करते हो तो भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट उसमें दिखेगा। एसएल जाना होगा तो आपका इसमें भी जाएगा, अगर आपके ट्रेंड के अगेंस्ट वो ट्रेड होगा तो बिल्कुल एसएल जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे आपका 10-5 पॉइंट का एसएल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे और इतना बड़ा एसएल रखोगे तो उस केस में आपका 25-30 पॉइंट का एसएल जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है एसएमसी और प्राइज एक्शन में, कि जो प्राइज एक्शन होता है और जो एसएमसी बेसिकली जो होता है, एसएमसी आपको ज़्यादा रिफाइन करके एंट्रीज देता है जिसमें आपके स्टॉप लॉस छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो तो बेसिक ऑर्डर ब्लॉक सीखो आप लोग, और वहां पे आप लोग उसको एक साथ अलाइन करके ये देख सकते हो कि कहाँ पे आपकी एंट्री एसएमसी के थ्रू ज्यादा परफेक्ट बन सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइस एक्शन से सीधे एसएमसी पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन अगर आप इसको साथ में एड ऑन करते हो तो ये आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूट्यूब पे जो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी मेंटरशिप का चार्ज नहीं है, कोई भी मेंटरशिप में फीचर में नहीं चलाने वाला, तो सारी चीजें फ्री है। तो आप लोग इस चैनल को कोशिश करें कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर ले आता हूँ पीवाई पे, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें और अच्छे से बताऊंगा, चौक बॉक्स सहित सारे एंट्री मॉड्यूल्स बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।